अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। जो अनुभव शेयर कर सकता है वो भी कुदरती रचना है, और शेयर नहीं कर सकता है वो भी कुदरती रचना है। जो शेयर नहीं कर सकता है उसको तो अंदर से कॉन्फिडेंस तो क्रिएट कर सकते हैं खुद का। वही तो मैं कहता हूँ, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जबान से निकले या न निकले वो संजोग है, मगर डरने की जरूरत। साइकोलॉजी सॉफ्टवेयर गलत मत सेट कर दो कि नहीं मैं नहीं बोल सकता हूँ, वो मत सेट करो बस। अगर है तो इसको धीरे धीरे इरेज कर दो। बोलना न बोलना वो तो उदय कर्म है। बिलीफ से तो मुक्त हो जाओ। आप समझे ना, बिलीफ से ही तो हम हैंडीकैप है, और क्या है। सबसे बड़ी हैंडीकैप तो वही है, अनंत भाव से। एक भाई ने प्रश्न पूछा था कि स्वामी जी बिलीफ का ये पूरी दुनिया कैसे चलती है। मैंने बोला बिलीफ से चलती है। कैसे चलती है? तो बोला बिलीफ का कोई स्ट्रॉन्ग एग्जांपल दे दो कि वास्तव में बिलीफ से ही चलती है। तो मैंने कहा जब शादी करते 20 साल की उम्र में और 7 फेरा आप घूमते हैं और 70 इयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं बिकॉज ऑफ बिलीफ। नहीं समझ में आया तो और क्या है? तुम अलग वो अलग, 7 फेरा फरे, 70 इयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज ऑफ बिलीफ। नहीं तो बिलीफ नहीं तो पानी का ग्लास भी नहीं देंगे। तो बिलीफ ही तो है, और क्या है। तो दुनिया पूरी बिलीफ से चलती है, मगर वो डिस्चार्ज बिलीफ है। चार्ज में करेक्शन करने का राइट आपके पास है, डिस्चार्ज में नहीं है। स्वामी जी, सब उदय कर्म का इतना है तो कुछ सही और कुछ गलत वो सोचना तो बराबर ही नहीं है ना। फिर एवरीथिंग वही तो रिलेटिव सत्य है। हाँ, मतलब अगर कोई ऐसा बोलता है, कोई कुछ करे, ये इसने गलत किया, ये सही किया, तो ये तो हो, इसको तो गलत सही गलत इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। हाँ, वो साइंस का मतलब होता है कोई भी बात को एज इट इज प्रेजेंट करना। इसमें सही गलत वो रिलेटिव सत्य होता है। जैसे उन्होंने पूछा क्या सॉफ्टवेयर की बात हुई, तो सॉफ्टवेयर की बात मेरे को बताने के लिए एग्जाम्पल देना पड़ा कि ये मंदिर बांधने का एक उदय आया या तो समाधि बांधने का उदय आया, बस वो सॉफ्टवेयर में गलती होगी तो गलती सही नहीं है। मेरा कहने का मतलब बांधे या न बांधे वो तो उदय कर्म है, मगर जो परंपरा चलती रहेगी और उसको कनेक्टेड भी तो मोक्ष मार्ग, बस वो गलती हो गई। मंदिर भी गलती नहीं है, समाधि भी गलती नहीं है, और करने वाले ने भी उदय कर्म से ही बनाया है। मगर अभी जो हो गया और स्टैंप लगा दिया, बाद में द पीपल दे फॉलो द ट्रेडिशन अप टू द थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। तो परंपरा भी उदय कर्म ही मान सकते हैं ना। वही तो, मगर अभी आप कहोगे 50-500 साल के बाद कहोगे दादा भगवान की किताब मैंने पढ़ी, उसमें लिखा है कि मैं तो मंदिर का विरोधी हूँ, फिर आप लोग क्यों मंदिर बनाते? पर आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? दादा भगवान ने खुद तो बनाया है। तो फिर ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। फिर आप क्या कहोगे? तो मतलब जब ऐसा एविडेंस हो जाता है समर्थ पुरुषों से, बाद में ट्रेडिशन बन जाती है। इसको निकालना आसान नहीं है। कोई भी ज्ञानी पुरुष की बात नहीं, और कोई भी समर्थ पुरुष होंगे, जैसे प्रमुख स्वामी है, कोई चीज का एस्टैब्लिश करेंगे, उसके बाद की जनरेशन उसको फॉलो करेंगे, तो वो ट्रेडिशन बन जाएगी। नहीं तो कोई नया मुमुक्षु आएगा तो उसको ये कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगी। तो अगर वो दादा भगवान का पढ़ेंगे, बाद की बात करती हूँ, सपोज मेरा सन आता है इसमें, तो उसको ये सब कुछ मालूम नहीं है, ट्रेडिशन नहीं मालूम, ये नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। उसने पढ़ा अगर कि हाँ दादा भगवान ने तो बोला है नो मंदिर इज रिक्वायर्ड, और ये मंदिर बनाया, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात हो गई ना। फिर मगर उत्तर देने वाला कहेंगे कि दादा भगवान नहीं बनाया है, मतलब चेंज हो गया ना। तो फिर पूरी तो बात आप समझे। तो मैं यही तो कहना चाहता हूँ, उसका अंतर आशय अलग है, मगर दुनिया तो उदय कर्म देखेंगे ना, फिजिकल प्रूफ देखेंगे ना। नाउ यू अंडरस्टैंड? मतलब आप कहेंगे कि भी मेरे को राम का दर्शन करना है, तो आप धनुष वाला नहीं ले जाओगे तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि उसका फॉर्मेट है, धनुष से चाहिए। तो एक डिजाइन बनाइए कि राम का मतलब ये, आप वितराग के मुद्रा ऐसी है,
और आप विद्राग की मुद्रा अगर ऐसे ले जाओगे तो वो नहीं करेंगे, बोला ये विद्राग नहीं है, बिल्कुल सेट किया है ना। हाँ वो तो सॉफ्टवेयर में तब तो बहुत सारी गलत चीज है। मैंने इसीलिए तो कहा सॉफ्टवेयर में मिस कर दिया। क्यों आज मैं मंदिर में जाती हूँ और चक्षु नहीं तो भी पूछती हूँ कि अरे ये भगवान को चक्षु नहीं है, मतलब दिगंबर, अरे बाप रे, तो फिर सॉफ्टवेयर बदलने में तो कितना साल जाएगा। तो इसीलिए तो मैंने क्या कहा, आपके सबके सामने एक मुद्दा रख दिया कि मिस्टेक इज इन सॉफ्टवेयर नॉट इन हार्डवेयर। अभी आपको ढूंढना है कहाँ सॉफ्टवेयर में गलती है। वेरी हार्ड जॉब, मतलब जन्मों के जन्म लग जाए शायद सॉफ्टवेयर बदलने में। फिर भी मैंने कहा था न सुबह, ओके ऐसा ये मतलब बहुत टाइम लग जाएगा ऐसा जो लगता है। मैंने सुबह भी कहा था कि डिस्टेंस कितना है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, यू आर वॉकिंग ऑन अ राइट पाथ, दैट इज द इम्पोर्टेंट। यस, अगर आप वो देखोगे कब होगा तो टेंशन ही रहेगा, चलना है, आप समझे, राइट पाथ पे चलना है, एक दिन डेस्टिनेशन आएगा, सिर्फ देखना क्या है पाथ राइट है कि नहीं, बस। बाकी डिस्टेंस कितना बाकी है वो सोचने की जरूरत नहीं। थैंक यू वेरी मच। उनको दे जय सच्चिदानंद સ્વામીજી। यस प्लीज, આપણે इनको दे दो। આપણે કહીએ છીએ કે મોક્ષ માર્ગ માટે લાયક અને સહાયક સંજોગો, તો એની આપણી જ્યારે આપણે બોલીએ ત્યારે એની પરિણીતિ કેવી હોવી જોઈએ, આપણું દર્શન કેવું હોવું જોઈએ, મેકેનિકલ ના થઈ જાય એટલા માટે હું પૂછું। हाँ, नहीं आपने बताया, बराबर बताया कि मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग का जब भावना करते हैं तो हमारा विजन कैसा होना चाहिए ताकि मैकेनिकल नहीं हो जाए। बात सही है। मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक के अंदर हमको यही देखना है क्या लायक और सहायक है, तो भीख और भय से मुक्ति ये हमारा विजन होना चाहिए। जो भी मिले वो अज्ञान निकालने के लिए सहायक होना चाहिए और आध्यात्म के मार्ग में प्रगति के लिए सहायक होना चाहिए। भौतिक मार्ग में प्रगति के लिए सहायक नहीं होना चाहिए। कैसे भी करके ऐसा एविडेंस मिले, कोई अनुभवी ज्ञानी पुरुष मिले, अनुभवी महात्मा मिले, अनुभवी मुमुक्षु मिले, और कैसे भी माता पिता के रूप में, भाई बहन के फॉर्म में, पति पत्नी के फॉर्म में, फ्रेंड्स नेबर के फॉर्म में, जो भी मिले, मगर हमको मोक्ष मार्ग में आगे ले जाने वाला मिलना चाहिए। ये सोच होनी चाहिए हर समय। हम क्या करते हैं, अभी माँ बाप मिला, बोला नहीं फादर तो ऐसा होना चाहिए, मदर ऐसा होना चाहिए, क्योंकि उनका स्वभाव बराबर नहीं है, क्योंकि वो गरीब है, क्योंकि वो झोपड़ी में रहते हैं, क्योंकि वो गाँव में रहते हैं। तो हमारी चॉइस रिलेटिव सत्य के बेस पर है, यूनिवर्सल ट्रुथ के बेस पर नहीं है। मुक्त के लिए लायक और सहायक नहीं मांगते, सोशली लायक और सहायक मांगते हैं। ये हमारे भाई बहन ऐसे होने चाहिए, ये हमारी पति पत्नी बच्चे परिवार ऐसा होना चाहिए, उसमें रिलेटिव एंगल है, वो नहीं होना चाहिए। मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक कोई भी सोच होती है, पत्नी कैसी होनी चाहिए, पति कैसा होना चाहिए, मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक। आप समझे, एंगल की बात करता हूँ। सब कुछ यही मिलेगा, संसार तो यही मिलेगा, मगर जो मिलेगा उसमें लोग कैसा मिलेंगे, तो मोक्ष मार्ग के लिए लायक की भावना होगी, सब इसी एंगल से मिलेंगे। और संसार के लिए लायक होगा सहायक तो वैसा मिलेगा। तो ये आपका जो इंटेंशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्शन तो आएगा। सभी तीर्थंकरों को, रामकृष्ण को भी परिवार था, जीवन था, लाइफ था हमारे जैसा, इसलिए वो मिलना न मिलने की तो बात ही नहीं, वो तो मिलेगा, लास्ट बर्थ में भी मिलेगा। प्रश्न हमारी कोई भी भावना के साथ ये पर्पस होना चाहिए, मोक्ष मार्ग के लिए लायक और ये इंपॉर्टेंट बात है। हमको पसंद आते हैं बुद्धि से, आंखों से, वो नहीं, या पसंदी की बात नहीं है। आप समझे, हमारा आशय क्या है कि हमको जाना है, संसार से मुक्ति पाना है, तो ऐसे संजोग मिले कि उसमें वो सहायक बने। क्या बने? हाँ, वो रोकने वाले नहीं बने। आप કહો છો કે આપણે ચરણ વિધિમાં રિલેટિવ ને પણ આપણે શુદ્ધિ માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ, તેવી રીતે વ્યવહાર શુદ્ધિ માટે પણ એમાં પ્રાર્થના આવે છે અને આત્માના ગુણોની પ્રાર્થના। તો રિલેટિવનું જ્યારે આપણે બોલીએ છીએ તો એમાં કેવી રીતે જુદું રહી, એટલે કેવી રીતે એને કરવું જેથી કરીને આપણે મોક્ષ માર્ગમાં એ સહાય વૃત્તિ થાય અને એનું કેવી રીતે આપણે શક્તિ માંગીએ, જેથી રિલેટિવ માટે જ માંગીએ છીએ અમુક વસ્તુમાં, જેમ કે 9 કલમો છે, પછી પહેલી પ્રાર્થના છે, બધું રિલેટિવને મજબૂત કરવાનું
એમાં વ્યવહાર આવે છે. ये अच्छी बात है कि आप नव कलम बोलते हैं तो वो अच्छी बात है, मगर एंगल क्या रखने का है कि नव कलम का जो रिजल्ट मिले चारित्र के रूप में, वो चारित्र मेरे को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक मिले. मेरा नव कलम के रूप चारित्र बन जाए, लोग प्रशंसा करें, लोग मेरे को रिस्पेक्ट दे, तो इसके लिए नहीं चाहिए. બરાબર. आई रिक्वायर द गुड कैरेक्टर बट फॉर द मोक्ष, नॉट फॉर द आउटसाइड रिस्पेक्ट. બરાબર. बाहर के लोग मेरा सम्मान करे, मान करे, मेरे को बहुत बड़े, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, आप खुद चारित्रवान अच्छे हैं, इसके लिए नहीं चाहिए. ये भी चाहिए नव कलम का चारित्र, वो भी एक साधन के रूप में चाहिए. ये मेरा साध्य नहीं है. नव कलम अगर मेरे उदय में आती है वो मेरा साधन बन जाए, साध्य नहीं. हाँ, साधन बना लेंगे. दैट्स इट. अगर वो साध्य बन गया तो रिलेटिव सत्य हो गया. हाँ, वही गड़बड़ मतलब करने में हो जाती है हमारी. जैसे जैन समाज के अंदर एक बहुत पॉपुलर उदाहरण है, एग्जाम्पल है कि सूलीभद्र का नाम जैन समाज में तो बहुत पॉपुलर है. शालीभद्र नहीं, सूलीभद्र. तो सूलीभद्र का ब्रह्मचर्य ऐसा कहते हैं, इतिहास या कहूंगे या शास्त्रों में लिखा है कि 84 यानी 24 तक उसका नाम अमर रहेगा. इतने सालों तक, इतनी 24 तक उसका ब्रह्मचर्य अमर रहेगा. एग्जाम्पल के रूप में. फिर भी उनका मोक्ष नहीं हुआ. तो कहने का मतलब यह है कि ये सब सिद्धि जो होती है, अगर हमने दिखावे के अंदर बना दिया, ऐसा कोष डाल दिया, तो वो मिलने के बाद भी हम फेल हो गए. सही. कहने का मतलब ये है. तो इसीलिए गलती हार्डवेयर में नहीं, किसमें? सॉफ्टवेयर. बीज डाल दिया, मेरे को सिद्धि प्राप्त हो जाएंगे, लोगों को बताऊंगा, बस सॉफ्टवेयर में गलती हो गई. फिर हार्डवेयर में तो होगा ही, अपने आप होगा. श्रीमद राजचंद्र ने क्या कहा था जब उन्होंने शतावधानी का प्रयोग किया बॉम्बे में? सभी देशी विदेशी बड़े बड़े नामांकित व्यक्तियों के सामने, उसका नाम देश विदेश के न्यूज़पेपर में छप गया, तो पॉपुलर बन गए. क्या बन गए? पॉपुलर. फिर उसको मालूम हुआ और क्वीन ने उसको बुलाया कि आप हमारे देश में आए और प्रयोग कीजिए. ऐसा इनविटेशन भी उसको दिया गया. फिर उन्होंने सोचा कि ये करने से क्या होगा, मेरी नामना बढ़ेगी, कीर्ति बढ़ेगी, सम्मान मिलेगा, हो सकता है पैसा भी मिलेगा, मगर मेरा जीवन ये आत्मा की खोज के लिए है और मान सम्मान की खोज के लिए. किसके लिए है? उन्होंने वो सिद्धि को क्या कर दिया? समेट दिया. और बाद में कभी प्रयोग, तो ये उनकी अवेयरनेस है. सॉफ्टवेयर में गलती नहीं थी तो हार्डवेयर में, मगर सॉफ्टवेयर में होती तो हार्डवेयर में होती. फिर परंपरा क्या होती? भाई उन्होंने किया है तो हम भी वो सिद्धि प्राप्त करके पैसा कमा के, नाम ना कमा के आगे बढ़ेंगे. गुरु ने किया, वही शिष्य करेंगे. तो ऐसा होता है. तो मिस्टेक हार्डवेयर में नहीं है, कहाँ है? तो सूलीभद्र की मिस्टेक सॉफ्टवेयर में थी तो हार्डवेयर में उदय में आई. लोग फिर यही सीखेंगे, उनकी सॉफ्टवेयर में गलती नहीं थी तो हार्डवेयर में नहीं आई. लोग यही सोचेंगे इतनी सिद्धि वाला व्यक्ति ने भी मिस यूज नामना कीर्ति पैसे के लिए नहीं किया. ये दोनों एग्जाम्पल है. समझ में आया? અને આપ કહો છો ને કે કોઈ પણ વસ્તુ આપણે અનુભવમાં આવે અને શેર કરીએ, તો મને પોતાને બી જુદાપણાનો વ્યવહાર સારો લાંબો ટાઈમ સારું રહ્યું. પછી કોઈ પૂછે ને તમને કેવું રહે છે, એટલે સહેજા સહેજ મારાથી બોલાઈ ગયું કે ભાઈ મને તો સારું એવું રહે છે, અનુભવ સારો થાય છે. તો બીજા દિવસથી પછી આમ જ્યારે જુદું થવાનું ઓછું ડાઉન થતા પછી મિક્સ થઈ જાય. એટલે આવું 2-3 વાર મને 2-3 વસ્તુઓ સ્ટેજમાં આવ્યા પછી પાછી નીચે પડવાનું થાય. તો આ રીઝન શું હોય એની પાછળનું? उनका सुनने, वो रीजन तो क्या होता है, आपने जब प्रयोग किया फिर आप बोला और ऐसा हुआ है, हो सकता है कि आपका ईगो जो है थोड़ा लाइम लाइट में आ गया होगा कि नहीं मेरे पास तो अभी समझ में आ गया, अनुभव में आ गया. हो सकता है तो बाद में वो नेगेटिव काम करता है, डाउन हो जाता है, अहंकार के आधार से हो सकता है ऐसा. मगर बोलने का संजोग वो तो उदय कर्म है, मगर विजन में ऐसा नहीं होना. मैंने इसलिए कहा, आप सबने सुना होगा कि जितना हमारा डेवलपमेंट है वो माइनस करके हमको आगे जाना है.
मैंने कहा है। हाँ। अगर हम एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाना है तो एक स्टेप को छोड़ना पड़ेगा, दूसरे में से तीसरे में जाना है दूसरे को छोड़ना पड़ेगा। कैरी ऑन करके नहीं जा सकते, साथ में लेके नहीं जा सकते। ये बात हमको समझनी पड़ेगी। ये ज्ञान अज्ञान को मिटाने के लिए, अज्ञान कितना मिटा वो देखने के लिए नहीं है। मिट गया, खत्म हो गया। पूरी लाइफ अज्ञान को मिटाने में फोकस करो। वो अपना अचीवमेंट मत समझो। हमारा 30% 10% अज्ञान निकल गया है, 90% पड़ा है, तो क्या कहेंगे हमने 10% अज्ञान को निकाल दिया। ऐसा करने की जरूरत नहीं, गिर जाओगे आप। इसलिए माइनस कर दो अभी, और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। जितना हो सके इतना जीवन में अज्ञान दृष्टि को मिटा दो, इसके ऊपर फोकस करो। अचीव किया है उसको भूल जाओ, बराबर, तो ही डेवलपमेंट बढ़ता रहेगा। हाँ, नहीं तो गिर जाओगे। और एक आप मतलब જે છ તત્વોનું જે આપ કહો છો, તો સમજો સવારથી આપણે ઉઠ્યા અને આપણે સાંજ સુધી જે કાંઈ આપણી પ્રવૃત્તિ ઉદયકર્મ મુજબ થાય છે, તેમાં 6 તત્વો કેવી રીતે ઘટાડી સામાન્ય નથી આપણે સમજાવી શકો તો? 6 तत्व का एक एग्जाम्पल दे देता हूँ पूरी लाइफ में। दिन की बात नहीं करूंगा, एक एग्जाम्पल में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 6 तत्वों को कैसे देखना है। पहले 3 बात समझ लो फंडामेंटली, बाद में सब बात समझ में आ जाएगी। 3 बात। ये दुनिया बनी है 6 तत्वों से, 6 इटर्नल एलिमेंट से दुनिया बनी है। ये दुनिया चलती है 6 तत्वों से, और ये मन वचन काया भी 6 तत्वों से बना होगा। पिंडेशो ब्रह्मांड। पहले बेस समझ, दुनिया फंडामेंटली 6 तत्वों से बनी है। दुनिया 6 तत्वों से दिखती है ना, अनुभव में आती है, वो 6 तत्व चलती है, और ये मन वचन काया भी 6 तत्वों से चलता है। इतना हमको लक्ष्य में रखना है ब्रॉड फॉर्म में। अभी पर्टिकुलर बात करता हूं। पर्टिकुलर में क्या आता है, एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का अपमान कर दिया। अभी उसमें 6 तत्व कैसे देखने का, और देखने इसके फायदा क्या है, क्या हम गेन करना चाहते हैं। हाँ, तो 6 तत्व कैसे काम करेंगे, हमको ये देखना है कि अपमान करने वाले व्यक्ति के अंदर आत्मा है, जिसका अपमान हुआ है इसके अंदर आत्मा है। तो पहले एक तत्व कॉमन है, 2 तत्व दोनों में चेतन है, बराबर है। दोनों की जो प्रकृति है वो जड़ है। हाँ, जड़ और जड़ प्रकृति ने जो कोई व्यवहार किया वो कुदरती रचना है। वो कुदरती रचना के अंदर क्या क्या है, जड़ है, हाँ, जड़, गति सहायक है, हाँ, स्थिति सहायक है, टाइम है, हाँ, और स्पेस है, और चेतन तो है ही। हाँ, चेतन की हाजिरी में। तो दोनों की अवस्था के अंदर 6 तत्व तो है, और 6 तत्वों से अवस्था बनी हुई है। तो तत्व की आत्मा जो तत्व है उनकी अवस्था नहीं होती है, अवस्था जड़ की होती है। और जड़ की अवस्था के लिए सहायक के 4 तत्व, जड़ तत्व हो उसको सहायक 4 तत्व है, गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम और स्पेस, और इसको ही अवस्था बोलते हैं, बराबर। तो कोई भी अवस्था जीवन में ऐसे नहीं जन्म से मौत तक जो 6 तत्वों के बिना है। हाँ, 6 तत्व ठीक है बस, और वही तत्व से देखोगे तो डूअरशिप ओनरशिप खलास हो जाएगी। दरेक प्रसंगમાં આ રીતે ઘટાડતા જવાનું, કોઈ પણ પ્રસંગ આપણી સામે और जब डूअरशिप ओनरशिप नहीं रहेगी तो भीख और भय भी नहीं रहेंगे। हाँ, પછી और तो भीख और भय नहीं रहेंगे तो आत्मा की और पावरफुल हो जाएगा, खुमारी प्रकट, आत्मा की खुमारी प्रकट हो जाएगी, और वही जरूरी है। हाँ, वही જરૂર છે। એટલે આનાથી કરતા પણ માલિક એટલે એક એક પ્રસંગમાં ઘટાડતા જ જવાનું આપણે, તો जितना उपयोग करोगे इतना बेनिफिट है। जितना उपयोग करोगे, ये प्रोसेस करते ही रहने का।